चरूले मन हर साय, दीप धूप अर्घ सुले कर, नाचत ताल मृदंग बजाय। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर, बलि बलि चाहूं मन बचकाय। हे करुणादुख अब दुख मेटो, याते मैं पूछूं प्रभु पाय। ओम रूम से आज्ञा जिनेन्द्र अनर्घ्य पद प्राप्त है। ओम रूम से पाठनाथ 1008 से पाठनाथ भगवान के चरणों में अनर्घ्य पद प्राप्त है। अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। इस बोली 1008 श्री महावीर भगवान की जय। इस अर्घ का क्या मूल्य है अनर्घ्य पद के सामने, इस परम पद को पा लिया है पतित पावन आपने। संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। पखारे गुरु भक्ति में आज हमारे, धुल गए पातक सारे। गुरु पद पंकज छुअत हाथ से, छाए हर्ष अपारे। प्राशुक नीर चीर के कलसा, गुरु चरणों में ढारे। भय पुनीत नयन मन तन ये, दूर गए अंधियारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे, कि मैंने गुरु जी के चरण पखारे। गुरुवर तेरे चरणों की, मुझे धूल जो मिल जाए। गुरुवर के चरणों की, मुझे धूल जो मिल जाए। ओम परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सागर जी गुरुवर, बालयति अर्षाद वाद जो प्रज्ञा जिनकी बड़ी प्रखर। अपने ज्ञान ध्यान तपबल से, भव्यों का तम करे हनन। ऐसे गुरु का अर्चन करने, आह्वानन करे नमन। ऐसे गुरु का अर्चन करने, आह्वानन करे नमन। ओम रूम ओम ह्रीं परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर मामन अवतर शंभो सट आरमण। ओम ह्रीं परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर अत्र तिष्ठि तिष्ठि ठाठा स्थापना। ओम ह्रीं परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर अत्र मम सनिको भव सत्संधि कनम परिपुष्पांजलि चिते। भवतापों से तपा हुआ हूँ, तुम चरणों में शांति। आइए बहन। जिनवाणी जग मैया, जन्म में दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया, जन्म में दुख मेट दो। जन्म में दुख मेट दो, मरण में दुख मेट दो। जन्म में दुख मेट दो, मरण में दुख मेट दो। जिनवाणी जग में
मैया जन्म दुख मेट दो। अरहंत हैं। क्या है? जो साक्षात यदि गुरु हैं तो हमारे वो अरहंत हैं। अभी वर्तमान में अरहंत नहीं है, इसलिए हमारे आचार्य उपाध्याय साधु हमारे वो गुरु हैं। इसलिए वहां बोले अपन हिंदू परंपरा में भी कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बोले यदि आपके सामने भगवान और गुरु दोनों खड़े हैं तो पहले किसको नमस्कार करोगे? गुरु गुरु को। क्या करते हैं? गुरु को नमस्कार करते। क्यों? क्योंकि गुरु को जो है भगवान को बताने वाले होते हैं, वो गुरु होते हैं। क्या होते हैं? गुरु होते हैं। भगवान को जो है बताने वाले होते हैं, वो गुरु होते हैं। क्या होते हैं? वो गुरु होते हैं। तो इसलिए गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, आपकी बलिहारी आपका उपकार है कि आपने गोविंद दियो बताए। गोविंद के बारे, भगवान के बारे बताने वाले तो वो गुरु हैं। इसलिए उस गुरु के लिए मेरा नमस्कार है। क्या है? ऐसे उन गुरुओं के लिए नमस्कार है, क्योंकि गुरु। इसलिए किसी ने भजन की पंक्ति में कहा है क्या? फिर वो रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। बोले यदि भगवान रूठ जाए कोई बात नहीं, भगवान रूठ जाए कोई बात नहीं, गुरु हमारे लिए बता देंगे कैसे हम भगवान को मना सकते हैं। लेकिन गुरु रूठ जाए, गुरु रूठ जाए तो फिर कौन बताएगा? तो आज वह गुरु का दिन है। और गुरु कब बनते हैं? गुरु कब बनते हैं? देखो तो भगवान महावीर स्वामी को जो है केवल ज्ञान हो गया था, लेकिन जब तक कोई शिष्य ना हो तब तक वह गुरु नहीं है। गुरु की कोई कीमत नहीं है। गुरु की पहचान यदि होती है, गुरु की जो है कोई जो उपलब्धि गुरु को जो ऊंचाई तक ले जाने वाला होता है, तो वो जो है शिष्य होते हैं। तो जब शिष्य होते हैं तभी वह गुरु बनते हैं। भगवान कब होते हैं? बनते हैं। भगवान की कीमत कब होती है? जब भक्त होते हैं। भक्त होंगे तभी भगवान की कीमत है। संजीव भाई खड़े हो जाओ। तुम पिता कब बने? जब बच्चे हुए तो फिर जब बच्चे बने। जब बच्चे का जन्म हुआ तभी इनका भी जन्म हुआ, इनके पिता बने जो। अन्यथा पुरुष तो थे, मानव तो थे, लेकिन पिता नहीं थे। जब बेटे का जन्म हुआ, बेटी का जन्म हुआ, तभी तुम पिता बने। उसी प्रकार जब शिष्य का जन्म होता है तभी जो है गुरु बनते हैं। जब भक्त का जन्म होता है तभी भगवान की वह पहचान होती है। तो ऐसे आज वह गुरु पूर्णिमा, वह पूर्णिमा भी पूर्ण हो गई थी, क्योंकि आज जो है गौतम के लिए भगवान महावीर स्वामी थे। हम सभी जो है ध्यान रखिए, हमारा जीवन में एक गुरु का होना अति आवश्यक है। वैसे तो कहते हैं, आचार्य समंतबद्ध स्वामी से पूछा गया गुरु कौन है? समंतबद्ध स्वामी से पूछा गुरु कौन है? तो उन्होंने क्या कहा? एक बार हाथ जोड़ लीजिए। विषयासा बसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरता तपस्वी सा प्रशस्त। बोले गुरु कौन? बोले विषयासा बसाती, जो विषयों की आशा से अतीत हो चुके हैं और जो है आरंभ परिग्रह से जो रहित हो चुके हैं, और जो ज्ञान ध्यान तप में लीन, वो सभी क्या है? तपस्वी गुरु हैं। वो सभी क्या है? हमारे गुरु हैं। सामान्यतः वो सभी हमारे गुरु है। लेकिन जिनसे हम व्रतों को धारण करते हैं, जिनसे हम दीक्षा को धारण करते हैं, जिनसे हम हर प्रकार की हम बात करते हैं, सलाह लेते हैं, निर्देशन लेते हैं, वह हमारे विशेष जो है गुरु होते हैं। ऐसे गुरु के आने पर जो है हमारे जीवन में उन्नति और उत्थान की प्राप्ति हो जाती है। हमारा जीवन का विकास, हमारी आत्मा का विकास, उत्थान होना प्रारंभ हो जाता है, मोक्ष मार्ग हमारा प्रारंभ हो जाता है। इसलिए हमेशा कहता हूँ,
तुम्हारी मुस्कान एक ऐसा वरदान है। हे गुरुदेव, तुम्हारी मुस्कान एक ऐसा वरदान है जो हर नाम को भुला दे, जो हर गम को भुला देती है। रोते हुए व्यक्ति को भी देख ले तो उसके चेहरे पर हंसी ला जाती है, हंसी ला देती है। हर सुबह की धूप कुछ याद दिलाती है, हर सुबह की धूप कुछ याद दिलाती है। हर महकती खुशबू एक जादू जगाती है। और जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों न हो, हर सुबह अपनों की याद आ जाती है, हर समय अपने गुरु की याद आ ही जाती है। ऐसे वह जो गुरु हैं, ऐसे उन गुरु का जीवन में होना अति आवश्यक है। हम सभी अपने जीवन में उन गुरु को प्राप्त करके अपने आप को सौभाग्यशाली समझें, अहोभाग्य समझें कि हमने गुरु को प्राप्त किया। और गुरु को प्राप्त करके बोले उनके हाथ को एक बार पकड़ लेना, और जीवन के अंतिम क्षणों तक उन हाथ को कभी छोड़ना नहीं। और हम तो कहते हैं इस भाव में नहीं, अनेक भवों तक उनका हाथ नहीं छोड़ना। कहते जब तक हमें मुक्ति की प्राप्ति ना हो जाए तब तक उन गुरु का हाथ पकड़े रहना। क्यों? क्योंकि कहते हैं पतंग वही उड़ती है, पतंग वही उड़ती है जो कुशल हाथों में जिसकी डोर होती है। जहाँ कुशल हाथों से वह डोर छूटती है तो वह पतंग जो है कहीं पर भी गिर जाती है। उसी प्रकार हम अपने योग्य कुशल गुरु के जो है हाथों में अपना हाथ दे देंगे तो निश्चित ही हमारा जीवन सार्थक सफल हो जाएगा, श्रेष्ठ बन जाएगा और हमारा जीवन पावन हो जाएगा। कहने को तो बहुत कुछ है, समय अपनी ओर है। यहीं पर विराम देते फिर बैठेंगे और अपनी बात करेंगे इसी भावना से। जय बोलो महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की जय। उपाध्याय श्री विश्व सागर जी ज्ञान अरुण की किरणों से हृदय कमल में खिल जाए। ओम रा परम उपाध्याय गुरु श्री 108 विशोक सागर महामुनिंद्राय अक्षय पद प्राप्त है अक्षतम न पामिति। इसी विषय भोग की मदिरा मैं बना सदा से मतवाला। ओम रा परम पूज्य उपाध्याय गुरु श्री विशोक सागर जी महामुनिंद्राय अष्टकम नयनाय उपम नरवा पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिता ऐसे लगती जैसे महावीर भगवान। जब उसे देखा तब उसे मन हर्षाया है। जब उसे देखा तब उसे मन हर्षाया है। अपने मन मंदिर में तुम्हें बसाया है। हो हे गुरुवर तेरी आत्मचर्या पावन, चर्या पावन। ऐसे लगती जैसे महावीर भगवान। ढूंढती नजरें हमारी आपको ऐसे, ढूंढती नजरें हमारी आपको ऐसे। ढूंढता हो इंद्र भूति वीर को जैसे, ढूंढता हो इंद्र भूति वीर को जैसे। आपके सुधा चरण ने छू लिया ऐसे, आपके सुधा चरण ने छू लिया ऐसे। रवि किरण छूती सुबह हर फूल को जैसे। आहा पीत रागी छवि तेरी मन भावन। आहा पीत रागी छवि तेरी मन भावन, मन भावन। ऐसे लगती जैसे महावीर भगवान। ऐसे लगती जैसे महावीर भगवान। मन में ओम परम पूज्य श्री विशोक सागर महाराज के चरणारविंद में जला दिए अनंत प्राप्त है। हम लोग पूरे भक्ति भाव से जयमाला पढ़ेंगे गुरु की। मुनि चरणों की वंदना जग में तीर्थ महान। मिल जाए आशीष तो सब
हृदय करूं मुनि नाम, मुनि शोक के दय चरण, करूं विनम्र प्रणाम, करूं विनम्र प्रणाम। हे मुनिवर तेरे गुण गाने, अर्पित है जीवन के क्षण क्षण, अर्चन के सुमन समर्पित है, हर साए धरती के कण कण। यूपी के नगर ललितपुर में मुनिवर तुमने है जन्म लिया, ज्ञान चंद पूज्य पिताजी को, हर कुसुम देवी को कृत कृत्य किया। गुरुवर विरागी सागर ने सन 2003 में मुनि पद दे डाला, ललितपुर नगर में हुआ उदित मानो रवितम हरने वाला। परिवार तुम्हारा सबका सब, जिन धर्म पर चले वाला, कर दिया उजाला ऐसा जो सबका दम हरने वाला। तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो, तुम हो अपने में समय साथ, तुम साधवाद के प्रस्तोता, वाणी वीणा के मधुर तार। तुम कुंभ कुंभ के कुंदन से कुंदन साधक को कर देने, तुम निकल पड़े बस इसीलिए, भटके अटिकों को पद देने। वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है, वाणी कल्याणी है अनुपम, करुणा के जल में झरते हैं। तुम में कैसा सम्मोहन, ये शब्द नहीं गुण गाने को, गाना भी मेरा अनजाना। संसार संग में क्या जानूं, केवल भक्ति में रम जाना। तुमसे कैसा सम्मोहन है, या है कोई जादू टोना, जो दर्श तुम्हारे कर जाता, नहीं चाहे कभी विलग होना। इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सृजन अति कर डाला, जैसे तीर्थ सागर में तुमने मानो सागर ही भराना। तीर्थंकर के तुम रघुनंदन, करते दूर सभी आक्रंदन, कलयुग के भगवान है मुनिवर, तेरा हो शत शत अभिनंदन, तेरा हो शत शत अभिनंदन। हे गुरुवर कुछ चाहे ना, देना निज आशीष, चरण तुम्हारे रहूं सदा, नित झुकाऊं शीश। ओम नमः परम पूज्य मेरे गुरु को दुनिया विशोक सागर कहती है, मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति उन्हें अनंत कहती है। ओम रा परम पूज्य मुनिवर श्री उपाध्याय विशोक सागर जी मुनिराज के चरणों में सभी लोग ओम ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो हरिहंताणं। ओम नमो श्री सिद्धाणं। ओम नमो श्री सिद्धाणं। ओम नमो आर्याणं। ओम नमो आर्याणं। ओम नमो वज्रायाणं। ओम नमो वज्रायाणं। ओम नमो लोये सर्वसाहुणं। ओम नमो लोये सर्वसाहुणं। सशक्ति विद्या तपसा प्रणयिका, समग्र धीरो कुलाधिरात्मा, मया सदा पाशिजिना प्रणमते। विलीन मिथ्या पद दृष्टि विभ्रमा, विलीन मिथ्या पद दृष्टि विभ्रमा, विलीन मिथ्या पद दृष्टि विभ्रमा। नमिऊढ वड्यमाणं
परमप्पाणं जीर्णं तुसुदेणे वोचामि रेणसारं सायारण्यानदं मीणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्रसाहुणं बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय, 24 भगवान की जय, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद मुनिराज की जय, पूज्य आचार्य भगवान श्री गौतम भगवान की जय, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर महावीर सागर सन्मति सागर मुनिराज की जय, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर मुनिराज की जय, परम पूज्य आचार्य हिम्मत सागर मुनिराज की जय, अहिंसामय विश्वधाम की जय, संवेद शिखर की जय, सागर जी महाराज की जय, मुनि संत की जय। प्यारे बंधु लिए मैं पुनः आवाज दे रहा हूँ, मिली भाभी और स्मृति जी आ जाए और छोटे गुरुदेव को विजय सागर जी गुरुदेव को शास्त्र भेंट करेंगे। गुरुदेव मेरे आप बस इतनी कृपा कर दीजिए, गुरुदेव मेरे आप बस इतनी कृपा कर दीजिए, कल्याण अपना कर सकूं वरदान इतना दीजिए, कल्याण अपना कर सकूं वरदान